आज हम लोग बात करने वाले हैं सोप के ऊपर। हाँ, तुम लोग सही सुन रहे हो, सोप। देखो, सोप बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है। अब तुम लोग को सोच रहे होगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सोप तो बहुत अच्छे होते हैं, ये तो हम लोग की स्किन को और ज़्यादा सही करते हैं, साफ़ करते हैं। लेकिन नहीं, ये तुम लोग की स्किन को हार्म करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग को पता होगा, लेकिन अगर तुम लोग देख रहे हो तो चाहे तो वीडियो क्लिक करके जा सकते हो। लेकिन अगर जिन लोग को लगता है ना सोप बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग डेली रेगुलर सोप यूज़ करते हैं, वो ये वीडियो पूरी देख के जाएं। देखो, पहली बात, हम लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, ना कि तुम लोग हो ना कि मैं हूँ, कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सोप रखें और बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही ब्रांडेड सोप रखें। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग एक ही सोप को अपने फेस पे भी लगाते हैं, अपने आर्मपिट पे भी लगाते हैं, अपने प्राइवेट एरिया पे लगाते हैं। तो सोच के यार कितना बेकार लगता है ना। अब तुम कहोगे सोप है यार, वो तो साफ़ हो जाता है। नहीं होता भाई। तुम एक बार अपने प्राइवेट एरिया में लगाओगे, फिर उसको तुम अपने मुंह में लगा रहे हो, लेकिन भाई उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, समझे ना। तुम अगर लगा रहे हो कहीं पर भी, तो बैक्टीरिया तो वो कैच करेगा ही ना सोप, और वही तुम पूरे जगह पे लगा लोगे, तो ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि मैं हर एक जगह के लिए हर एक अलग अलग सोप रखूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम अमीर भी हो तो ऐसा ना करो, क्योंकि सोप एट लास्ट हम लोग को हार्म ही करेगा। तुम चाहे जो कर लो, चाहे जो कर लो, चाहे अलग अलग सोप लाओ, चाहे थोड़े से महंगे ले आओ, लेकिन वो एट लास्ट हार्म ही करेगा। हाँ, अगर एकदम प्योर 100% नेचुरल, बहुत महंगा है, बहुत महंगा मतलब समझ रहे हो ना, कि ये नॉर्मल जितने आते हैं ना, छोटे मोटे या फिर अच्छे खासे ब्रांड के भी हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सच में हार्म करेंगे ही तुम्हें। और मैं लिटरली बताऊँ ना, मैंने बहुत समय से सोप नहीं लगाया अपने शरीर पे, नहीं लगाया लिटरली। हाँ, तुम कहोगे कि भाई वो आर्मपिट पे जो महक आती है, मतलब वो पसीने की, उसके लिए क्या करें? तो सिंपल सी बात है, उसके लिए रगड़ के नहाओ, लिटरली ना, रगड़ के नहाओ। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा आती है स्मेल, क्योंकि कुछ के होता है यार, कुछ के कम आती है, कुछ के बहुत ज़्यादा आती है, तो सिर्फ वहाँ पर आर्मपिट पे और प्राइवेट एरिया पे, वहाँ पे साबुन साबुन तुम लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है तुम्हारे बहुत ज़्यादा आता हो स्मेल और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी आती हो, तो वहाँ पर तुम लगा सकते हो। लेकिन फेस पे तो कतई ना लगाना। फेस पे मुझे ना लगाए हुए सोप आधा साल हो चुका है, और सच में बहुत अच्छी क्वालिटी हुई है मेरे फेस की, क्योंकि पहले बहुत ही बेकार था, सच में बहुत ही बेकार था। और जब से मैंने स्किन में भी लगाना ख़त्म किया है ना सोप को, तब से मुझे उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। एक बार तुम लोग भी ट्राई करके देखो। अब बता रहा हूँ मुझे क्या क्या फ़ायदा मिला है। मेरी स्किन जो है ना, वो एकदम से नेचुरल सा अलग सा ग्लो आने लगा है। मेरी स्किन जो पहले थोड़ी सी ड्राई रहती थी, रूखी सूखी रहती थी, थोड़ी बहुत झुर्रियाँ पड़ जाती थी मेरी स्किन में, हाँ मेरे हाथ में, तो लिटरली वो सब ख़त्म हो गया है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, और ऐसा लगता है बहुत हाइड्रेटेड है। हाँ, मैंने पानी भी ज़्यादा पीना शुरू करा है आज ही हाल ही में मतलब 1 महीने से, तो ये भी इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन सोप भी हाँ इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि सोप हम लोग की स्किन को बहुत ड्राई करता है, समझे ना। अगर तुम लिटरली बताऊँ तो अगर सोप लगाना बंद कर दोगे अपने आँखों में या फिर बॉडी में भी, तो तुम लोग की स्किन थोड़ी सी जो नेचुरल रहता है ना, तुम लोग को वैसे ही बनी रहेगी। और वो नेचुरल ऑयल हम लोग को हाइड्रेट रखने के लिए होता है, समझे ना, हम लोग की स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए होता है। और इससे तुम लोग की हेल्थ भी सुधरेगी। पता है कैसे? कि जैसे ये शैम्पू की तरह काम करता है। चलो उसको उसको आगे बताएंगे हेल्थ कैसे सुधरेगी। सिंपल सी बात है, जो हम लोग अपनी स्किन पे लगाएंगे वो हम लोग की स्किन के अंदर अंदर भी जाएगा, समझे ना मेरी बात को। कैसे? देखो, स्किन में सबको पता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। अब वहीं से भाई तुम लोग जब साबुन लगाओगे, वहीं से वो भी अंदर जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई हर एक जगह को साफ़ रखना चाहिए। क्यों? इसी वजह से। और साबुन कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। साबुन बस तुम्हें ऐसा लगता है कि उसको लगाने के बाद हम लोग का शरीर फ्रेश हो गया है, और क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे, और बहुत ही अच्छी महक आने लगी है, बहुत अच्छा फ्रेश लगने लगा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। बस वो केमिकल होते हैं, बहुत हार्ड होता है साबुन। और लिटरली अगर तुम्हारे एक्ने है ना, तुम्हारे एक्ने को भी बढ़ा देगा साबुन, अगर तुम लगाओगे तो। भले ही अच्छी क्वालिटी का भी लगाओ ना, तो वो और बढ़ा देगा, लेकिन जो नॉर्मल में आ रहा है वैसे, समझे। ठीक है ना, कि अगर तुम 300 वाला भी साबुन ले लो या फिर 100 100 रुपये वाला भी साबुन ले लो, दोनों एक ही फ़ायदा करेंगे।
हाँ, अगर तुम एकदम नेचुरल वाले पे ही चले जाओ, एकदम ही नेचुरल वाले पे, तो उसकी बात अलग है, ठीक है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं जो नेचुरल ऐसे मतलब लोकली ऐसे आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, शैम्पू और साबुन लगभग एक ही काम है। देखो, शैम्पू हम लोग क्यों लगाने को मना करते हैं, क्योंकि देखो स्काल्प हम लोग के प्रोड्यूस करता है नेचुरल ऑयल, अच्छा वाला, जो हम लोग की हेयर के लिए बहुत ज़्यादा सही है, समझे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जब हम लोग शैम्पू लगाते हैं जो हम लोग की डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए या फिर कुछ भी बाल साफ़ करने के लिए, तो ये जो शैम्पू है वो ऑयल को भी हटा देता है, तो ये प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। और सोप में क्या होता है कि साबुन में क्या होता है, वही सेम चीज़ होता है। हम लोग की स्किन भी ऑयल प्रोड्यूस करती है हम लोग को हाइड्रेट रखने के लिए, मतलब हाइड्रेट स्किन दिखाने के लिए, स्किन की क्वालिटी, स्किन का टेक्सचर अच्छा रखने के लिए, समझे। वो भी ऑयल प्रोड्यूस करती है, हाँ थोड़ा थोड़ा करती है, जैसे फेस पे ज़्यादा होता है वैसे स्किन पे थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा। लेकिन वो साबुन क्या करता है ना, उसकी वो भी हटा देता है, वो ऑयल भी हटा देता है। इस वजह से हम लोग की स्किन और ज़्यादा बेकार हो जाती है, और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद से चुरचुरी, वो क्या कहते हैं, जो भी होता है सफ़ेद सफ़ेद सा वो निकलने लगता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग, और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे हाथ की स्किन देखो, तुम लोग को डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा लेकिन मुझे पता चल रहा है, मेरी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है, और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, और अलग सा भाई साफ़ भी हो गई है, लिटरली साफ़ हुई है, पहले से कलर भी थोड़ा सा चेंजमेंट आया है, समझे। तो इस वजह से कह रहा हूँ साबुन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, साबुन लगाने से ड्राइनेस रहेगा, एक्ने है और बढ़ेगा, और तुम्हारी स्किन कभी नॉर्मल जो नेचुरल वाली ग्लो लाना होता है ना, वो कभी नहीं ला पाएगी। लिटरली एक बार ट्रस्ट करो, 1 महीने से ज़्यादा, एक काम करो, 2 महीने तक तुम साबुन ना लगाओ, लिटरली मुझ पर ट्रस्ट करो, 2 महीने तक साबुन ना लगाओ, फिर तुम रिज़ल्ट देख लो। हाँ, आर्मपिट मतलब ये बगलों में, और अपने प्राइवेट एरिया पे, वहाँ पर तुम साबुन लगा सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये मैं नहीं कह रहा कि वॉशरूम से आओ तो अब साबुन नहीं लगाना, नहीं, जितना भी हार्ड साबुन हो, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, जब तुम वॉशरूम से आ रहे हो तो हाथ में साबुन लगाओ। हाँ, हाथ में मैं भी साबुन लगाता हूँ, ठीक है ना, हाथ में मैं भी साबुन लगाता हूँ जब मैं वॉशरूम से आता हूँ, या फिर मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे ग्रीस ईस वैसी चीज़ें नहीं लग जाती, तो उस केस में मुझे लगाना ही पड़ता है। वैसे ही तुम लोग भी लगाओ, ठीक है, उतना लगाओ हाथ वाथ धोने में, समझे ना। बाकी ऐसे नॉर्मल से हाथ धो, नॉर्मल से मुंह धो, नॉर्मल पानी से, ठीक है, और रगड़ के नहाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जो कहते हैं एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी वाला कोई सिस्टम नहीं है, तुम ट्रस्ट करो भाई मेरे पे, आधा साल हो गया है साबुन नहीं लगाया मैंने। हाँ, वहाँ पे लगा लेता हूँ आर्मपिट, जो तुम लोग को बताया प्राइवेट एरिया और आर्मपिट में मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, हफ्ते में एक बार, सिर्फ हफ्ते में एक बार। और हाँ, साबुन टेस्टोस्टेरोन भी कम करता है, पता है कैसे। साबुन के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो एस्ट्रोजन रिलीज़ कराता है हम लोग की बॉडी में, और एस्ट्रोजन रिलीज़ होगा, टेस्टोस्टेरोन घटेगा, और टेस्टोस्टेरोन घटेगा तो तुम लोग समझ ही गए ना, मैस्कुलिनिटी खत्म। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन एस्ट्रोजन बहुत कम रिलीज़ होता है, लेकिन होता तो है ना, एस्ट्रोजन बढ़ता तो है ना, ये मेन बात आ गई ना। तो तुम लोग को साबुन कहीं से भी सही नहीं है, साबुन एक ब्यूटी प्रोडक्ट में आता है, और ये बहुत ही बेकार कर देगा तुम्हारी ब्यूटी भी, नेचुरल ब्यूटी भी और वर्स कर देगा, बहुत बेकार कर देगा। तो इसे अभी 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 के अभी क्विट करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट्स खुला है, पूछ लेना, कुछ भी बहस करनी, तुम्हें कुछ भी अपने पॉइंट्स रखने हैं, पूछ लेना, ठीक है, बता देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी फिर मिलते किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।